हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 विषय पर्यावरण एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपके 2024-25 की है। आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 1 से लेके पाठ 15 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ आता है आपका पाठ 1 में है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले में है एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड नंबर चील, बाज, गिद्ध। तो इस तरह आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट में है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बिजली तरंगों से। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरे में है रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है, उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आंखों को बंद करके एवं दोनों आंखों खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर दोनों आंख खोलकर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द नंबर में है पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो आपका तीसरा सही हो जाएगा उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पहले में आपको भरना है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। दूसरे में चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिससे साथ ही चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ भरना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है तीसरे में है, तो यहाँ तीसरा का जो है अपने बुक से ढूंढ के आप भर लीजिएगा। चौथे में आपको भरना है सर्दियों के दिनों छिपकलियाँ लंबी नींद में चली जाती हैं। इसके बाद आता है आपका चौथा में है बाघ की मूछें। तो यहाँ पे आपको मूछें भरना है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भांप लेती है। तीसरा आपको खाली स्थान भरना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से अपनी भोजन को देख पाते हैं। तीसरे में सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर वह कैसे सुन पाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन से ही सुन लेता है। इसके बाद चौथा में आता है भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर घुमंतू नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है उक्त पहेली में इस्लात जानवर के बारे में कहा गया है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। पांचवा में है समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ समुद्र में आने वाले तूफान का पूर्वानुमान लगा लेती हैं, इसीलिए वह अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती हैं। छठवें में है जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है। आपको उत्तर में लिखना है मच्छर हमारे शरीर की गंध खांसकर पैरों के तलवे के एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सातवें में है हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे देश में बाघ, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर आदि जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां में है एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर वह इधर उधर भागने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। रास्ता रोकने पर वह इधर उधर फैल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है बाघ की कौन सी विशेष शक्ति आप पाना चाहेंगे और क्यों, इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे। तो आपको लिखना है हम बाघ की कंपन को भांप लेने की विशेष शक्ति को पाना चाहेंगे क्योंकि इस शक्ति से हम
हम हमारे यहाँ होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि का पूर्व अनुमान लगा पाएंगे एवं स्वयं को एवं अपने आसपास के लोगों को बचा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 10वां में है, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे देश में बाघ एवं अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमारी सरकार बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एवं राजस्थान के भरतपुर जिले में थाना नेशनल पार्क। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार। प्रोजेक्ट कार में आपका क्वेश्चन है, दी गई तालिका में घर में बिन बुलाए या पालतू कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नांकित जानकारी भरिए। आपको देखना है, यहाँ पे आपको क्रमांक भरना है। जानवरों का नाम, पालतू बिन बुलाए जानवर, भोजन क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, दिन रात में सक्रिय रहते हैं, अपनी रक्षा कैसे करते हैं। तो इसको जो है आप बुक से देख के भर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। देखेंगे पार्ट 2 में है कहानी सपेरों की। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बजाया जा सकता। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ढोल। दूसरे में है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। उत्तर होगा आपका बी नंबर, सांप। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द नंबर में है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर, नाग, दुबोइया, कैरात। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द नंबर में है, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्रा में नृत्य कर रही थी। यह नृत्य क्या कहलाता है। यह नृत्य कहलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कालबेलिया। इसके बाद आता है आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको पहले में भरना है, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप, यहाँ पे आपको लिखना है जहरीले होते हैं। दूसरे में सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम, सांप के जहर से ही बचाई जाती है, तो आपका सांप हो जाएगा। तीसरे में है, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है, इससे सपेरों की रोजी रोटी में कठिनाई होगी। तो आपको यहाँ रोजी रोटी लिखना है। चौथे में सपेरों के प्रति सदस्यों समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे क्रूर व्यवहार लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले प्रश्न। 2 में है, सांप के काटने से उनका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई कैसे बनाई जाती है। तो आपको उत्तर में लिखना है सांप के जहर से। तीसरे में है, सांप का जहर ना लगे इसीलिए सपेरे क्या करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं एवं उसकी जहर नली को बंद कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 में, पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया, अपने शब्दों में लिखो। आपको उत्तर में लिखना है, पुराने समय में सांपों के काटने पर लोग सपेरों से दवाई एवं जड़ी बूटियां लेते थे एवं वर्तमान समय में सांप के काटने पर डॉक्टरों के पास जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5वें में है, निम्न वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छाँट कर लिखिए। तो आपको इस तरह से लिख देना है, मुर्गी, बंदर, सांप, घोड़ा, गाय, बैल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6वें में, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे। आपको उत्तर में लिखना है, यदि हमारा पालतू पशु बीमार है तो हम उसे पशु चिकित्सालय के पास ले जाएंगे। 7वें में, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे। आपको उत्तर में लिखना है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे एवं व्यक्ति को ज़्यादा हिलने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से सांप का जहर तेज़ी से फैलता है। 8वें में है, सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं। तो आपको उत्तर में लिखना है, सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे सपेरे, मंदारी एवं ऐसे ही अन्य लोग जो जानवरों पर निर्भर थे
उनका रोजगार प्रभावित हुआ है, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाना भी सही है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। 9वें में है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया। तो आपको उत्तर में लिखना है, राजू ने ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि सांप किसान का दोस्त है, वह चूहा को खाता है और खेत में फसलों को चूहों से बचाता है। यदि हम राजू की जगह होते तो हम भी लोगों को सांप को मारने से रोकते। इसके बाद आता है आपका 10वें है, चित्र ए एवं बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, प्रश्न आता है आपका, अपने विचार में बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में। आपको उत्तर में लिखना है, हमारे विचार में बाघ को जंगल में होना चाहिए। दूसरा है, सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है। उत्तर में लिखना है, लुप्त होते टाइगरों को बचाने के लिए सरकार टाइगर रिजर्व बना रही। तीसरे में, क्या आपने सभी सर्कस देखा है, सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, हाँ हमने सर्कस देखा है। रिंग मास्टर जब सर्कस में पशुओं को हंटर से मारता है तब हमें अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार में आपका दिया है, आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। यहाँ पे आपको जानवरों का नाम लिखना है, पालने वाले का नाम और जानवर से मिलने वाली चीज़ें। अब बुक से देख के कर लीजिएगा। ये पार्ट 3 में है चखने से पचने तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, तना भुना मसालेदार खाना खाने से। इसके बाद जो है आपका 12 नंबर में है, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है क्योंकि। तो आपको उत्तर में लिखना है, शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर में, आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, देख कर व सूंघ कर दोनों से। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है 10 नंबर में है, मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन पर गई तो उसे खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया क्योंकि। तो आपको उत्तर में लिखना है, ज़्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से आता है। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में भरना है यहाँ पे ताकत, दूसरे में भरना है आपको मीठे, तीसरे में भरना है आपको स्वाद और चौथे में भरना है आपको पाचक एवं नरम। तो इस तरह आपको खाली स्थान भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, भोजन को चबा चबा कर खाने से वह महीन कणों में बदल जाता है जिससे वह आसानी से पच जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भोजन देख मुंह में आ गया पानी, मुंह में भोजन के पाचन में करूं आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दांत एवं लार। इसके बाद है आपका चौथा में है, पेट में बनने वाले रस का नाम लिखो। तो आपको उत्तर में लिखना है पाचक रस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न 5वें में है, मीठी ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया, उसने खाने में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो इसलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्ज़ा चिप्स बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, क्या आप रोज़ रोज़ पिज्ज़ा चिप्स बर्गर खा सकते हो, यदि हाँ नहीं तो क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है, नहीं हम रोज़ रोज़ पिज्ज़ा चिप्स बर्गर नहीं खा सकते क्योंकि यह पौष्टिक नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है, मीठी का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि वह पौष्टिक है। तीसरे में है, सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं, सलाद क्यों खाना चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सलाद के रूप में हम खीरा ककड़ी गाजर मूली पत्ता गोभी टमाटर आदि खाते हैं सलाद। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है 6वें में है, हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं। तो 6वें का उत्तर जो है आपको यहाँ से लिखना है, हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है और हम खट्टा मीठा तीखा कड़वा कसेला नमकीन आदि स्वाद पहचान पाते हैं।
सातवें में है हमारे मुंह में लार क्या काम करती है, तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे मुंह में लार पाचक रस के रूप में कार्य करती है और भोजन को नरम बनाती है। आठवां क्वेश्चन है चित्र को ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आता है आपका चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है, तो आपको उत्तर में लिखना है ग्लूकोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे में यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है जब व्यक्ति के शरीर में पानी एवं भोजन की कमी हो जाती है तब तुरंत ताकत देने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है पाई चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह ए, बी और सी दिए गए हैं। इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न आता है आपका इनमें से किस भोज्य समूह में पौष्टिक हेल्दी खाने को रखा है, उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है इनमें से बी समूह में पौष्टिक हेल्दी खाने को रखा गया है पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केला आदि। दूसरे में है आप इनमें से किस भोज्य समूह का चयन करोगे और क्यों, तो आपको उत्तर में लिखना है हम इसमें से बी समूह का चयन करेंगे क्योंकि वह समूह पौष्टिक भोज्य पदार्थों का समूह है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण भोजन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आदि। तो इस तरह आपको आंसर करना था। ये था पार्ट 4 में है खाएं आम 12 महीने। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है खाने के पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा खाने के दौरान पानी पीने से खाना अच्छे से पचता है, तो ये आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज़ साल भर नहीं रखी जा सकती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आम की कड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर में निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा पूरी तरह से उबला अंडा। तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है 10 नंबर में है बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा पैकेट पर दी गई तारीख से। तो इस तरह आप कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे पहला जो लिखा है दूध को उबालकर संरक्षित किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे उबाल कर लिखना है। दूसरे में बड़ी, पापड़ और चिप्स दूध में सुखाने के कारण साल भर खराब नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको सुखाने भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा में अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उनमें नमक, तेल और गुड़, चीनी मिलाए जाते हैं, तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथे नंबर में कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ, तो यहाँ पे आपको जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आपको जल्दी लिखना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है हरा धनिये को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदोगे, तो आपको उत्तर में लिखना है ब्रेड के पैकेट पर मूल्य, वजन, तारीख आदि देखकर खरीदेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है चौथे में है सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ों को गोले से मिलाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ें। आपका हो जाएगा पापड़, मुरब्बा, बड़ी, अचार, चिप्स, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, क्या आपकी माँ कोई अन्य तरीका भी अपनाती है, क्यों, तो आपको उत्तर में लिखना है शीशियों के कांच के जार से नमी को दूर करने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है, माँ भी यही तरीका अपनाती है। इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवें में है आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है,
आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है। आम के पापड़ को आंध्र प्रदेश में मामिड़ी तांड्रा कहते हैं। इसे आम के गूदे को सांद्र चीनी के घोल में मिलाकर धूप में सुखाकर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें में है, चित्र में दिए गए स्थान पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है फलों से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखो। तो लिखना है आपको आम, आंवला, संतरा। बनने वाली चीज़ें लिखना है पापड़, कड़ी, तेल, मुरब्बा, अचार, रस, आइसक्रीम, जेली, अचार। तो इस तरह आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में है, मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफिन निकालना भूल गई। टिफिन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह एक हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर लौटी तो टिफिन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा? क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है, वह ब्रेड खाने योग्य नहीं थी क्योंकि ब्रेड पर फफूंद आ गई थी, वह खराब हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए नीचे लिखे गए खाने के सामान अपने साथ रखा है। आपके अनुसार मीना के खाने किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके? तो आपको उत्तर में लिखना है पूड़ी, आलू की सब्जी, सेब, केला, दूध, मठरी, नमकीन, अचार, पोहा, ब्रेड एवं जैम, बिस्किट। तो यहाँ पे लिखना है दिन। पहला दिन में यहाँ पे दिन, खाने के सामान का नाम और यहाँ पे कारण। तो पहले दिन में उसने खाया दूध, पूड़ी, आलू की सब्जी, पोहा, मठरी। कारण, खराब होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरे में है सेब, केला, नमकीन, खराब होने की कम। तीसरा में है अचार, ब्रेड एवं जैम, बिस्किट। तो इस तरह आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये रहा आपका चित्र, इसको देख के जो है आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है, दी गई सामग्री का मूल्य कितना है? तो आपको उत्तर में लिखना है 12। दूसरे में दी गई सामग्री में किन किन पदार्थों का उपयोग किया गया है? इसको बुक से देख के कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में सामग्री का निर्माण कब किया गया? तो आपको उत्तर में लिखना है 12/6/23 को। चौथे में है सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है? आपको लिखना है 12/6/24। इसके बाद चौथे में सामग्री की मात्रा कितनी है? तो आपको लिखना है 1 kg। तो इस तरह आपको भर लेना है। ये पार्ट 5 में दिया है बीज बीज बीज। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें, तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर एवं रखनी चाहिए। तो बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है, प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को, तो आपका उत्तर होगा पर्याप्त हवा, पानी एवं धूप नहीं मिली। उत्तर हो जाएगा डी नंबर, पर्याप्त हवा, पानी एवं धूप नहीं मिली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7 नंबर में है, इनमें से शिकारी पौधा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा निफेथियंस। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है 10 नंबर में है, बीजों के बिखराव के लिए कौन सा सहायक नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिट्टी। तो आप मिट्टी कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में जो है आपको अफ्रीका भरना है। दूसरे में है बीजों के अंकुरण के लिए तापमान, पानी व नमी, हवा, प्रकाश आवश्यक घटक हैं। तो ये भर लीजिएगा। तीसरे में आपको जीवों से भरना है। चौथे में आपको घुमक्कड़ भरना है और क्षमता। इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में आपको भरना है पौधों के लिए बीज स्वयं संचलन। तो यहाँ पे आपका संचलन हो जाएगा। संचलन और परिवहन के माध्यम से दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में कौन कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं? आपको उत्तर में लिखना है आम के बीजों से बाजा बजाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन में है बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखो। तो आपको लिखना है मनी प्लांट, आलू, गुलाब आदि। इसके बाद चौथा में है हवा से उड़कर बिखरने वाली बीज कैसे होते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है वह बीज पंख वाले होते हैं जो गिरते समय हेलीकॉप्टर तरह उड़ते हैं।
5वें में प्रिया और मनोज के शिक्षक ने उन्हें चने को अंकुरित करके लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं। प्रिया ने मनोज को बीज के अंकुरण के लिए क्या सलाह दी होगी, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, प्रिया ने मनोज को बीज अंकुरण के लिए कहा होगा कि पहले चनों को भिगोकर एक गीले कपड़े में लपेटकर टंगा देना। इसके बाद 6वें में है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न आता है, यह चित्र किस पौधे का है? तो आपको उत्तर में लिखना है नेफेथिन्स। दूसरा क्वेश्चन है, इस पौधे का भोजन क्या होता है? तो आपको लिखना है, यह कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करता है। इसके बाद नेक्स्ट में है, दिए गए सब्जियों को उनके कौन किस देश से आया के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आपको लिखना है, आलू, मिर्ची, चाय, भिंडी, कॉफ़ी, गोभी, मटर, बैगन, मूली, सेम, करेला, मूंगफली, आलू, अमरूद। आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है भारत में होता है बैगन, मूली, करेला, आम। दक्षिण अमेरिका में अमरूद, चीनी, आलू, टमाटर और यूरोप से गोभी, मटर और अफ्रीका में कॉफ़ी तरह कर लेना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वें में, सोचिए और लिखिए। पहले में लिखा है, मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज अजवाइन, मेथी, सौंफ। तो इस तरह करना है। दूसरे में है हल्के बीज जीरा, सौंफ, धनिया। तीसरा क्वेश्चन है, अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज मूंग, मेथी दाना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, गमले में जब बीज को मिट्टी मिल जाती है उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन कर अंकुर क्रमबद्ध चरणों को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, गमले में जब बीज को मिट्टी मिल जाती है तो नमी पाकर वह अंकुरित होता है। तो यहाँ पे आप बुक से देख के चित्र भी बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, नमी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 10वें में है, मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई बोई। उसने दोनों गमलों में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ, दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। तो आपके पहले क्वेश्चन में है, किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है, गमला ए में अंकुरण हुआ क्योंकि इस दाल के बिना विभाजित किए बोया। के बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों? तो आपको लिखना है, गमला बी में जब हम दाल को चीरते हैं तो अंकुरित होने की क्षमता खत्म हो जाती है, केवल पूरे बीज में ही अंकुरण होते हैं। तो इस तरह करना है आपको। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य में आपका क्वेश्चन है, अपने रसोई घर से 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखिए। तो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट कार्य में लिखना है आपको। यहाँ पे बीजों के नाम, यहाँ पे हो जाएगा बीज, यहाँ पे हो जाएगा बीजों के नाम, रंग, आकार, ऊपरी सतह, उपयोग। तो जैसे उदाहरण में यहाँ पे लिखा है, मसूर, रंग होता है लाल और आकार इसका होता है गोला और ऊपरी सतह इसका होता है चिकना और उपयोग में आता है दाल के रूप में। तो यहाँ पे आपको लिखना है सोयाबीन का रंग कैसे होता है, पीला, और इसकी आकार गोल होती है और ये चिकना होता है, आता है तेल खाद्य पदार्थों में। तो इस तरह आपको लिख लेना है। ये पार्ट 6 में दिया है, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, गर्मियों में पानी की किल्लत कमी आम बात है। अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो किल्लत से बचा जा सकता है। गढ़सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि, तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वर्ष भर पानी मिलता रहे। तो आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष भर पानी मिलता रहे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे में है, अल बिरूनी किस देश से आए थे? तो आपको उत्तर में लिखना है उज्बेकिस्तान। तो आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर में, यह चित्र संदेश देता है कि, तो आपको जो है उत्तर में लिखाना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जल बचाओ। तो आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर में है, हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको उत्तर में लिखना है,
सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, पुराने समय में यात्रियों के प्यास बुझाने के लिए प्याऊ मशक बनाते थे। तो आपको ऐसे ही भरना है। दूसरे में आपको अनमोल भरना है। तीसरे में आपको वर्षा जल। इसके बाद चौथे में आपको भरना है नौ तालाब। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा में, सीमेंट से बने सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है, नलियों में, पाइपों में, गड्ढों आदि में जाता होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। आपका छत का पानी इधर आएगा, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आके नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथे में है, आज के समय में प्यासे राहगीरों यात्रियों को पानी पाउच बॉटल आदि में उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस किस तरह का इंतजाम किया जाता था। तो आपको उत्तर में लिखना है, पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ मशक आदि का इंतजाम किया जाता था। इसके बाद आता है आपका पाँचवें में है, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, बावड़ी में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है। इसमें पानी ऊपर से खींचने की बजाय खुद खुद पानी तक पहुंचा जा सकता है। छठवें में है, वर्ग पहेली से विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। तो आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे हो गया आपका नहर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा झील, यहाँ पे आपका हो जाएगा तालाब, नदी, कुआं। तो आपके यहाँ पे लिख भी लेना है, नहर, झील, तालाब, कुआं, नदी। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक सातवां में, नीचे दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपका बिजली बिल का एक पोस्टर दिया हुआ है, इसको जो है देख के आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आया है। दूसरे में है, बिल के अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है। आपको उत्तर में लिखना है, 2 महीनों की 350 रुपये देने, यानी महीने के 175 रुपये देने हैं। इसके बाद तीसरा में है, यह बिल किसने जारी किया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने जारी किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां में है, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जाता है। दूसरा है, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वह सूख जाते हैं। इसके बाद 9वें में है, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा स्लोगन लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, जल संरक्षण पर नारा स्लोगन, पानी बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ कल बचाओ, पानी को दुरुपयोग नहीं करना। तो इस तरह आपको स्लोगन लिखना है। आप चाहो तो यहाँ एक चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 10वां। यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3 से 4 दिन पानी नहीं आता है तो आपको किन किन चीज़ों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सोचकर उत्तर लिखिए। तो आपको लिखना है, यदि किसी कारणवश पानी नहीं आता है तो हमें पानी के टैंकर बुलाना पड़ता है या किसी दूसरे व्यक्ति से पानी लेना पड़ता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार में आपका क्वेश्चन दिया है, आप प्रतिदिन पानी का किस किस काम में और कितना उपयोग करते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिख देना है किया जाने वाला काम और पानी का कितनी मात्रा में उपयोग, मग, गिलास, बाल्टी। तो पानी का आप कैसे उपयोग करते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा। वीडियो में देखेंगे पार्ट 7 में दिया है पानी के प्रयोग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक पहले में है, मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पानी गाढ़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, चाय बनाते समय कौन सी चीज़ पानी में नहीं घुलेगी और जब इसे छानेंगे तो छानने पर कौन सी चीज़ छन्नी में ऊपर रह जाएगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चाय पत्ती। इसके बाद आता है आपका सा नंबर में है, पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचानिए।
तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर, कागज़ की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल, प्लास्टिक की गेंद। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका द नंबर में है आयशा ने कच्चा अंडा और उबला अंडा पानी से भरे कांच के गिलास में डाला तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कच्चा अंडा डूब जाएगा और उबला तैरने लगेगा। तो आपको इस तरह उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहले में जो है आपको यहाँ पे डूब जाती है और यहाँ पे तैरता रहता है, तो ये भरना है। और दूसरे में आपको निस्पंदन के, तीसरे में आपको भरना है नमक, और चौथे में भरना है आपको आघुलनशील, पाँचवें में भरना है आपको गर्म। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है पानी में नमक डालने पर क्या होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है पानी में नमक डालने पर इनके घोल का क्वथनांक शुद्ध पानी से अधिक हो जाता है। इसके बाद तीसरे में है संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मृत सागर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर तेल, पानी और शक्कर के घोल के बूंदों की सोचकर लिखिए कि टिफ़िन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है पानी की बूंद सबसे आगे और शक्कर की घोल की बूंद सबसे पीछे होगी। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे कप पानी में घोल दिया है, अब इसे वापस प्राप्त करने के लिए लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है आप पानी को उबाल सकते हैं या वाष्पित कर सकते हैं, और ऐसा करने पर नमक ठोस रूप पीछे रह जाएगा। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है निम्न में से कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है तेज़ धूप में डाला गया गीला रुमाल, क्योंकि धूप बहुत जल्दी पानी को भाप लेता है। तो इस तरह आपको उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है पानी में घुलने वाली चीज़ों को दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको पानी में घुलने वाली चीज़ों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शक्कर, कलात्मक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मक्खन। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 8वां प्रश्न। दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया है बॉल, पेंसिल, बर्फ, पत्थर, कील, चम्मच, प्लास्टिक की बॉल, रिंग। तो आपको उत्तर में करना है प्रश्न क्रमांक पहले में है चित्र में पानी में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर उनके तैरने का कारण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पेंसिल, बॉल, प्लास्टिक की बॉल, बर्फ, पानी का घनत्व इससे ज़्यादा होता है। दूसरा में चित्र में पानी में डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर उनके डूबने का कारण लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है चम्मच, पत्थर, रिंग, कील पानी से भारी होता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है निम्न पदार्थों को आप पानी में से कैसे अलग करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है आपका पानी में से चाक पाउडर। तो आपको उत्तर में लिखना है चाक पाउडर पानी में आमिश्रित होता है, निस्पंदन प्रक्रिया से करेंगे। दूसरा है पानी में से मिट्टी। तो आपको उत्तर में करना है पानी में से मिट्टी को अलग निस्पंदन प्रक्रिया से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है पानी में से तेल। तो आपको उत्तर में लिखना है तेल को पानी से अलग करने के लिए गर्मी का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न है पानी में से लकड़ी का बुरादा। तो आपको उत्तर में लिखना है पानी में से लकड़ी का बुरादा निस्पंदन प्रक्रिया से अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है, आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे। तो चलिए आपको उत्तर में लिखना है नमक भी रंगहीन होता है और पानी भी, इससे नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है। हम अपने दोस्त को स्वाद चखकर समझाएंगे कि नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है। तो इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देना है निस्पंदन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में मिश्रण को फिल्टर पेपर के माध्यम से डाला जाता है। फिल्टर पेपर पर घूमता है वह अमिश्रित पदार्थ है और फिल्टर पेपर के माध्यम से गुजरने वाला निस्पंदन के रूप में माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट कार में आपके रसोई घर में उपलब्ध वस्तुओं में से कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में घोलने पर घुल जाती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं पानी में नहीं घुलती। कौन सी वस्तुएं पानी में डूबती है और कौन सी वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, प्रयोग कर सूची बनाइए। तो आपको लिख देना है पहले नंबर में जैसे लिखा है नमक, ये घुलनशील होता है और
पानी में अघुलनशील, और पानी में डूबती है तो हाँ डूबती है, और पर तैरती है तो आपका ये गलत हो जाएगा, नहीं। दूसरे में है दाल, तो ये आपका पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो जैसे हमने निशान लगाए हैं आप देख के लगा लीजिएगा। तीसरा में लिखा है चावल, और चौथे में लिखा है चीनी, तो आप इस तरह कर लीजिए। आज के वीडियो में देखेंगे पाठ 8 में है मच्छरों की दावत। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, यह बीमारी किसके कारण होती है? तो आपको उत्तर में लिखना है मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण। दूसरा में है, आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हुई? तो आपको उत्तर में लिखना है एनीमिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नंबर में है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आसपास के गड्ढों में गंदा पानी जमा होने देना। इसके बाद 2 नंबर में है, अनीमिया का पता लगाया जा सकता है, आपका उत्तर हो जाएगा रक्त का परीक्षण करके। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में आपको भरना है एनीमिया, दूसरे में भरना है सिनकोना, तीसरे में भरना है आपको लार्वा, तो यहाँ पे आपका लार्वा होगा, और चौथे में भरना है आपको रक्त का परीक्षण किया जाता है, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है, लौह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेंगे? आपको उत्तर में लिखना है गुड़, आंवला, पत्तेदार सब्जियां। 3 में है, रोनाल्ड रास को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? आपको उत्तर में करना है क्योंकि उन्होंने बताया कि मच्छरों से ही मलेरिया होता है। पहली बूझकर नाम लिखिए, सूक्ष्म जीवों को बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों मैं क्या कहलाऊं? तो आपका हो जाएगा माइक्रोस्कोप। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है, वर्ग पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे मच्छरों से जो बीमारी होती है उनके नाम ढूंढ कर लिखना है। तो पहला आ जाएगा आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था, उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का छिड़का क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है, रोहन के घर के सामने गड्ढे में चाचा ने मिट्टी का तेल मच्छर को भगाने के लिए छिड़का। 7 में है, मक्खियाँ काटती नहीं हैं फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं? आपको उत्तर में लिखना है, मक्खियाँ काटती नहीं हैं पर यह गंदे नाले कचरे पर बैठती हैं, फिर वह घर पर रखी खुली सब्जियां रोटी पर बैठ जाती हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। 8वें क्वेश्चन में है, आरती को अमीनिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा। रजत को मलेरिया हुआ है, आपके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं, क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है, हमारे अनुसार रजत का मलेरिया ठीक नहीं होगा, क्योंकि आरती को एनीमिया हुआ है जो आयरन की कमी से होता है, जबकि मलेरिया जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपका चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देख के जो है आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन आता है, यह रिपोर्ट किसके नाम की है? तो आपको उत्तर में लिखना है रजत। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चला? उत्तर में होगा मलेरिया रोग। तीसरा है, रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है? तो आपको उत्तर में करना है मलेरिया रोग के जीवाणु से। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो आपको चौथा का उत्तर लिखना है मच्छरदानी का उपयोग, और दूसरा है नीम के पत्ते का धुआं करना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका पोस्टर दिया हुआ है, इस पोस्टर को जो है आपको देख के उत्तर करना है। पहला क्वेश्चन आता है, पोस्टर में आपको किससे सावधान किया जा रहा है? आपको उत्तर में करना है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही? आपको उत्तर में लिखना है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और तीसरे में है, मच्छरों की संख्या को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है, कोई 2 उपाय लिखिए। तो आपको लिखना है आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दे, दूसरे में मच्छरदानी का उपयोग करके, तीसरा है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। इसके बाद आता है आपका चौथा पॉइंट में, पोस्टर को ध्यान से देखकर बताइए कि
किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। तो आपको चौथा का उत्तर लिखना है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर में बहुत दिनों से पानी जमा रहता है तो मच्छर बढ़ते हैं और आसपास गड्ढों में पानी जमा रहता है, इससे बीमारी का खतरा बढ़ता है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। तो हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखेंगे पाठ 9 में दिया है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो आपको प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केवल अपने खाने का इंतजाम करना। दूसरा है, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है रैपलिंग। तो यहाँ पे आप रैपलिंग कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, 6 नंबर में है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बछेंद्री पाल। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर में है, दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राफ्टिंग, स्लीग, स्लीपिंग बैग। तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपका प्रश्न क्रमांक पहले में जो है आपको आपका लिखा है, चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सके इसके लिए चट्टानों के बीच। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। दूसरे में है, आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाए तो यहाँ पे आपको भरना है आवाज़ या सीटियाँ देकर अपने साथियों को संकेत दे सकते हैं। इसके बाद तीसरे में है आपका, बर्फ़ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए क्रेमियोन का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्रेमियोन लिखना है। इसके बाद है, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह तहु में पंख के कारण गर्म होता है। तो यहाँ पे लिखना है आपको तहु में पंख। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसको जो है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आता है आपका, यह महिला कौन है। तो आपको उत्तर में करना है बछेंद्री पाल। तो आपको यहाँ से उत्तर ढूंढ के लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे में है, उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा। तो आपको उत्तर में लिखना है, क्योंकि वह भारत की रहने वाली थी और अपने देश के प्रति बहुत आदर्श भाव था। तीसरा है, वह माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी। आपको उत्तर में लिखना है 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट चढ़ी। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है आपका, चौथा में है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। आपको उत्तर में लिखना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,900 मीटर है। इसके बाद आता है आपका पाँचवें में है, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको उत्तर में करना है, 2 परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग इसलिए किया जाता है, उसमें हवा रुकी रहती है और ठंडी नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में है, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है। तो आपको आंसर में करना है, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति व रक्त का संतुलन बना रहे, इसलिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। सातवें में है, आपको कभी डर लगता है तो डर से उभरने के लिए आप क्या करते हैं। आपको उत्तर में करना है, हाँ मुझे भी डर लगता है और मुझे डर लगता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगता हूँ। आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां में है, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग सोने के लिए करते हैं। स्लीपिंग बैग में बहुत गर्मी रहती है, बैग में घुसते ही नींद आ जाती है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, सोचिए कि आपकी स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। तो समूह के लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होगी। तो आपको उत्तर में लिखना है, पहला है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ाना। तीसरा है रुकने के लिए जगह ढूंढना। चौथा है साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। पाँचवा पॉइंट है सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10 में है, आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है, हाँ एक बार हमारे गांव के पास
गांव के पास नदी है, वहां हम सब नहाने जाते थे। एक बार दोस्त गहरे पानी में जाकर डूबने लगा तो मैंने पापा को बोलकर रस्सी से हमने उस दोस्त को डूबने से बचाया। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार। प्रोजेक्ट कार में लिखा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के चित्र एकत्रित करिए एवं उनका जीवन परिचय लिखकर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। तो जो है आप अपने बुक से देखकर आप कर लीजिएगा। का पाठ 10 में है बोलती इमारतें। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है, किलों में बड़े झरोखे, खिड़कियाँ और रोशनदान बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो आपको उत्तर में करना है रोशनी हवा के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में चिन्ह का उपयोग किया। तो आपका उत्तर होगा डी नंबर, दरवाजे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर में है, सृष्टि सूर्योदय के समय सूर्य के विपरीत दिशा की ओर मुँह कर खड़ी हुई है, उसके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर दिशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दा नंबर में है, प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलाने का मुख्य कारण था। उत्तर हो जाएगा आपका जल दबाव। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। पहले में भरना है आपको न्यूक्लियर बम, दूसरा में भरना है आपको बुर्ज, तीसरे में भरना है आपको शहर और चौथे में भरना है आपको बारीक नक्काशी। इसके बाद पाँचवें भरना है आपको उत्तर। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, गोलकुंडा किला की दीवारें मोटी मोटी क्यों बनाई गई थी? तो उत्तर में करना है गोलकुंडा किला की दीवारें मोटी मोटी किले की सुरक्षा के लिए बनाई थी। तीसरा क्वेश्चन है, म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों और अवशेषों को संभाल कर क्यों रखा जाता है? तो आपको उत्तर में करना है प्राचीन इतिहास जानने के लिए म्यूजियम में रखा जाता था। चौथा क्वेश्चन है, किले में बुर्ज और उसमें छेद क्यों बनाए जाते थे? तो आपको उत्तर में करना है किले की सुरक्षा के लिए बुर्ज दीवार से भी ऊंचे बने होते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में दिया, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किन प्रकार के इंतजाम किए जाते थे? तो आपको उत्तर में करना है प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए बुर्ज, तोप, बंदूक व किले की दीवार के पास खाई बनाते थे। इसके बाद छठवें में है, गोलकुंडा के किले में पानी का इंतजाम कैसे किया जाता था? उत्तर में करना है बैलों से एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल करके कुएं से पानी निकालकर पानी का इंतजाम करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है। कोई 6। तो आपको लिखना है बर्तन, औजार, जेवर, हथियार, दीवारें पर लिखी हुई व बनी हुई आकृति से हम अतीत को जान सकते हैं। 8वां क्वेश्चन में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वह कौन कौन से कार्य करने की मनाही होती है? तो उत्तर में करना है आपको ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करते समय हमें लिपि व आकृतियाँ, जेवर व प्राचीन वस्तुओं को तोड़ना व मिटाना नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, आप अपने विद्यालय का नक्शा बनाइए। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का जो है चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे ये जो नक्शा दिया हुआ है आप इसको देख के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, अम्बरीश के घर से रामू का घर किस दिशा में है? तो आपको नक्शा देख के उत्तर करना है। तो यहाँ पे लिखना है दक्षिण पश्चिम दिशा में। दूसरा क्वेश्चन है, सृष्टि वेयर हाउस से रामू के घर जाने के लिए कौन कौन से स्थान से होकर जाएंगे, उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उदय स्कूल से, जिला शिक्षा केंद्र से, डाकघर होकर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, शासकीय प्राथमिक शाला लूगरवाड़ा दल सागर तालाब से कौन सी दिशा में है? तो आपको उत्तर में करना है उत्तर पश्चिम दिशा में। चौथा क्वेश्चन है, दल सागर से जबलपुर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? तो आपको उत्तर में करना है उत्तर दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें में है, जिला शिक्षा केंद्र से सृष्टि वेयर हाउस किस दिशा में है? तो आपको उत्तर में करना है उत्तर पश्चिम दिशा में।
तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे वीडियो हम देखेंगे पाठ 11। पाठ 11 में है सुनीता अंतरिक्ष में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर में दिया है पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण है। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी का खिंचाव। इसके बाद दूसरे में है आपने टूटता तारा देखा होगा। यह टूटता तारा उल्का पिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। तो आपका उत्तर होगा तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, श नंबर में है नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई है, जिसमें काला भाग प्रकाशित है। तो आप बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या और चंद्रमा की स्थिति से पैटर्न के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो आपको उत्तर में करना है पहला नंबर आपका सही होगा, खा गा का घा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द नंबर में है तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में भरना है ग्लोब, दूसरे में भरना है आपको उल्का पिंड, और तीसरे में भरना है आपको बुलबुले, और चौथे में भरना है आपको पानी। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र का पानी कैसे भरा हुआ रहता है। तो आपको उत्तर में लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तीसरा में है चांद से जुड़े हुए कोई दो त्योहारों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है करवा चौथ, ईद। चौथा में है चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है। तो आपको उत्तर में करना है नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है पूर्णमासी को चांद कैसा दिखता है, चित्र बनाओ। तो आपको उत्तर में लिखना है चांद पूरा गोल दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पे आपको चांद का जो है यहाँ पे आप चांद का चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में है अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा। उत्तर में करना है पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। साथ में सुनीता विलियम्स कहती है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देते हैं, देश नहीं। ऐसा क्यों। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपको उत्तर में करना है किसी स्थान विशेष को देख सकते हैं, नदियों और देशों की सीमाओं को देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था परंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभवों से अलग हो। तो आपको उत्तर में करना है पहला पॉइंट है एक जगह टिक कर बैठ ना पाना, दूसरा है उड़ते हुए खाना खाना, तीसरा है चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, चौथा है कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पांचवा पॉइंट है हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वें में है सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। इस परिस्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपका पहला प्रश्न दिया है आपके हाथ से पेंसिल टूट जाए तो क्या होगा। आपको उत्तर में करना है क्लास अगर अंतरिक्ष है तो हाथ से पेंसिल टूट जाए तो वह क्लास में उड़ती रहेगी, ज़मीन पर नहीं गिरेगी। दूसरे क्वेश्चन में है आपके बालों का क्या हाल होगा। उत्तर करना होगा हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, हमें कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है लंच टाइम में लंच करने में क्या दिक्कत होगी। तो आपको उत्तर करना है लंच के पैकेट हवा में उड़ते रहेंगे, हम हवा में तैरते उड़ते हुए लंच बॉक्स को पकड़ेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार। यहाँ पे प्रोजेक्ट कार में आपका दिया है चांद निकलने का एक सप्ताह तक का समय नोट करिए एवं हर दिन के चांद का चित्र भी बनाइए। तो इसको जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लीजिएगा।
ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 12 में दिया है खत्म हो जाए तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नांकित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होगा? तो आपका उत्तर होगा तीसरा नंबर CNG। तो आपको यहाँ पे लिखना है CNG। दूसरे में है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी। इसके बाद तीसरा में है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए उचित होगा। तो आपको उत्तर में करना है सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 2 नंबर में, धीरे खर्चों मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार, बताओ बताओ मेरा नाम। तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर ईंधन का तेल। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में आपको भरना है पेट्रोल पंप, दूसरे में भरना है आपको सीमित, तीसरे में भरना है आपको बंद, चौथे में भरना है आपको प्रदूषित और पाँचवें में भरना है आपको ईंधन। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत की प्रति लीटर यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1980 से 2020 के मध्य कितने रुपए कीमत बढ़ी है? तो आपको उत्तर में करना है, वर्ष 1980 से 2020 के मध्य 52 रुपये कीमत बढ़ी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लकड़ी या उपले जलाकर उन पर खाना बनाने से होने वाला कोई एक नुकसान लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, लकड़ी व उपले जलाने से धुआं निकलता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 में है, दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, अधिक वाहनों से प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा, धुआं से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके फैलने से जीवों पर असर पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल बचत जागरूकता हेतु पोस्टर बनाइए। तो आपको इस तरह लिख देना है, पोस्टर बना के लिखा है, पेट्रोल डीजल तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6वें में है, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप वहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है, जाम ट्रैफिक में हम वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को महसूस करेंगे और यह प्रदूषण सीधे स्वास्थ्य पर असर करता है। इसके बाद आता है आपका 7वां प्रश्न है, तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? तो आपको उत्तर में करना है, तेल लाखों साल में बनता है और यह एक सीमित है और इनका उपयोग बहुत अधिक होने के कारण कम होते जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में है, एक परिवार कोयला चूल्हा का उपयोग कर पानी गर्म करता है तथा दूसरा परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है। आपके अनुसार दोनों परिवारों में से किसका निर्णय आर्थिक शारीरिक दृष्टि से बेहतर है और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है, वह परिवार जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है उसका निर्णय बेहतर है, क्योंकि इसमें आर्थिक शारीरिक व्यय कम है। सौर ऊर्जा सूर्य की किरण से मिलती है, जिसमें खर्च पैसे की बचत होती है और प्रदूषण नहीं फैलता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखकर जो है आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सन 2003 में सबसे कम उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? तो आपको उत्तर में करना है 2 CNG। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सन 2003 से 2023 तक कौन से साधन से उपयोग में सबसे ज़्यादा कमी आई है? तो आपको उत्तर में लिखना है साइकिल। तीसरा है, किस ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ा? तो आपको उत्तर में करना है CNG। चौथा है, कौन से वाहनों का उपयोग कम होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो? तो आपको उत्तर में करना है पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन। इसके बाद आता है आपका 5वां क्वेश्चन है, 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा? तो आपको उत्तर में करना है CNG का उपयोग बढ़ेगा व
साइकिल का उपयोग और घटेगा। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 13 में है बसेरा ऊंचाई पर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है, किसी व्यक्ति को ठंडे स्थान पर जाना है, उसके पास सामान ज़्यादा भारी हो गया है, आप उसे निम्न में से किससे बनी स्वेटर ले जाने की सलाह देंगे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पश्मीना ऊन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दूसरे में है, ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है, हाँ O2 कम हो जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, 7 नंबर में है, आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन से समूह की चीज़ें अपने साथ लेकर जाएंगे? तो आपको उत्तर में करना है 4th नंबर, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर द में है, श्रीनगर एक परिवार डल लेक से मछली पकड़ता है, पानी में उगने वाली सब्जियां उगाता व खाता है, साथ ही कमल के फूल टूरिस्ट को बेचता है, यह परिवार किस प्रकार के घर में रहता होगा? तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर, डोंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। आपको भरना है पत्थरें, यहाँ पे आपका हो जाएगा मिट्टी। इसके बाद दूसरा में भरना है आपको तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। तीसरे में भरना है आपको याक, और चौथे में भरना है आपको, यहाँ पे भरना है आपको भेड़, यहाँ पे बकरियों। पाँचवें भरना है आपको यहाँ पे टेंटों। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लेह कैसा इलाका है? तो आपको उत्तर में करना है लेह एक ठंडा इलाका है। चौथा क्वेश्चन है, चांगपा लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है चांगपा जनजाति लोग हैं, जीवन यापन के लिए भेड़ बकरियों को पालते हैं। इन जानवरों को चराने के लिए वे इधर उधर घूमते हैं, इसीलिए एक जगह नहीं रहते। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है, चांगपा के लोग जानवरों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं? तो आपको उत्तर में करना है उनकी बकरियां और भेड़ उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन भेड़ बकरियों से उन्हें खाने के लिए मांस, पहनने के लिए ऊन और टेंट के लिए खाल मिलती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? तो आपको उत्तर में करना है पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में ठंड अधिक पड़ती है, इसीलिए ठंड से बचने के लिए वहाँ के जानवरों के शरीर पर घने बाल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते थे और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिला का मकान गर्म रहता है, इसलिए नीचे की मंजिल पर रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है, आपने किस किस प्रकार के घर देखे हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, पहला में है घर, बांस, सूखे पत्तियों तथा मिट्टी से बना मकान। दूसरे में है ईंट तथा सीमेंट से बना मकान। तीसरा है बांस से बना मकान। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में दिए गए भारत के मानचित्र में मुंबई से दिल्ली जाते समय पड़ने वाले राज्यों को खोजकर अलग अलग रंगों से दर्शाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये नक्शा दिया है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसका उत्तर जो है आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से देख के आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 में है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गर्मी अधिक होती है, आबादी बहुत कम है और ऊँट और बकरी पाए जाते हैं, ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा? अपने विचार नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, जैसे घर, मिट्टी, रेत और गोबर की दीवार वाले घर, भोजन, बकरी, खजूर, मक्खन, दलिया, टिड्डे आदि। व्यवसाय में लिखना है कृषि और पशुपालन। यातायात में लिखना है आपको ऊँट, बैलगाड़ी। यहाँ पे आता है आपका प्रोजेक्ट कार में है, घर हमारी प्रमुख आवश्यकता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु विभिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार से घर बनाए जाते हैं, घरों की विशेषताओं के आधार पर नीचे बनी तालिका में भरिए। तो
इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने क्लास टीचर से पूछ के कर सकते हैं। पाठ 14 में दिया है जब धरती कांपी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? तो आपको उत्तर में करना है उसके सुनने की शक्ति के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? तो आपको उत्तर में करना है खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सा का उत्तर आप इसको कर लीजिएगा, भूकंप से कम नुकसान हो। इसके बाद आता है आपका दा नंबर। दा में है डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग, यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? तो आपको उत्तर में करना है बाढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहले में भरना है आपको प्राकृतिक, दूसरे में भरना है आपको वैज्ञानिक, और यहाँ पे तीसरे में भरना है आपको बिजली, चौथे में भरना है आपको लकड़ी। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है भूकंप, बाढ़, सूखा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चित्र देखकर बताओ यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है? तो आपको उत्तर में करना है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा में है जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेना चाहेंगे? तो आपको उत्तर में करना है NDRF, यूनिसेफ, सेना, पुलिस, चिकित्सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है पहला है किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए, दूसरा है ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, तीसरा है किसी लकड़ी की वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पुलिस वाले का नंबर लिखना है 100, एम्बुलेंस का नंबर होगा 108। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? आपको उत्तर में करना है बाढ़ आ जाने पर घरों में पानी भर जाने से रहने और सोने की समस्या हो जाती है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, भोजन की समस्या हो जाती है, सभी जगह पानी भर जाता है। सभी जगह पानी होने से बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं, समय पर उपचार नहीं हो पाता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? आपको उत्तर में करना है भूकंप आने पर सामान और इमारतें गिर जाते हैं और बिजली की लाइनें गिर जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को चोट लग सकती है और संपत्ति को नुकसान होता है। अन्य क्षति और घटनाओं को जन्म दे सकता है जैसे जमीन फटना, सुनामी, ज्वार की लहरें, भूस्खलन, दोहरीकरण आदि। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में किसी भी आपदा के बाद जीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको उत्तर में करना है आपदा के बाद वाहन चलाने से बचे, आपातकालीन वाहनों के लिए सड़कें साफ रखें। दूसरा है आपदा के बाद भोजन, पानी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक देखभाल करें। तीसरा है आपदा के बाद सफाई, घर की मरम्मत और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 में यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है शांत रहें और तुरंत बिजली, गैस और नल का पानी बंद करें। अपने आप को बचाएं, ज़मीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत टेबल या किसी अन्य फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। भूकंप के समय खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। किसी इमारत से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, लिफ्ट का उपयोग ना करें। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार में लिखा है पुराने अखबार, पत्रिकाओं व मोबाइल की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं के चित्र व जानकारियाँ एकत्रित कर कॉलाज बनाइए। आपदाओं में कौन लोग मदद करते हैं उनके बारे में लिखिए। इन आपदाओं से निपटने के लिए क्या पूर्व तैयारी करनी चाहिए? तो आपको जो है इसका आंसर अपने बुक से देख के कर लेना है या तो अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा। तो हम देखेंगे पाठ 15 में है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। तो आपको उत्तर में करना है बाहर के तापमान से गर्म। इसके बाद दूसरा है जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। आपको उत्तर में करना है ठंडी जगह मिलने पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नंबर में है, घरों में वेंटिलेटर ऊपर लगाए जाते हैं, तो आपको उत्तर में करना है। तीसरा आपका सही हो जाएगा, हवा के आने जाने के लिए। इसके बाद आता है आपका दा नंबर में फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का समूह है, तो आपको उत्तर में करना है बीन, बांसुरी। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहले में भरना है आपको गर्म, दूसरे में भरना है आपको तेज, तीसरे में भरना है आपको ठंडे पानी और चौथे में भरना है आपको ठंडी। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, एक उबलते गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डालेंगे, तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर आएगा? तो आपको उत्तर में करना है आलू ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म, दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो आपको उत्तर में करना है लगभग 16 से 18 बार। इसके बाद 4 में है, बुखार आने पर ठंडे पानी से भिगोकर पट्टी माथे पर क्यों रखते हैं? तो आपको उत्तर में करना है बुखार में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखते हैं, जिससे आराम मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में है, डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन को मापते हैं? क्या हम भी किसी और के माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं? तो आपको उत्तर में करना है 5वां का उत्तर होगा डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा धड़कन मापते हैं। हाँ, हम उंगलियों को कलाई या गर्दन की नाड़ी पर रखकर धड़कन सुन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब नंबर में, बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है? तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखा है देखिए, बैठे बैठे प्रति मिनट सांस लेना और दूसरे में है कूदने के बाद सांस लेना प्रति मिनट। तो यहाँ बैठे बैठे आप सांस लेंगे तो लगभग 16 से 18 बार और कूदते कूदते लेंगे तो 20 से 22 बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका छठवा में, अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रख कर फूंक मारते हैं तो मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी? तो आपको उत्तर में करना है गर्म लगेगी। 7 में है, गर्म हवा का बहाव किस ओर होता है और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है गर्म हवा का बहाव ऊपर की ओर होता है, क्योंकि गर्म हवा हल्की और कम घनत्व वाली होती है। 8वां में, किसी दर्पण पर रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ों पर फूंक मारने पर शीशा कहाँ पर ज़्यादा धुंधला होगा और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है रेगिस्तान में हवा में आर्द्रता कम होती है, जिससे दर्पण की सतह पर पानी की बूंदें नहीं बनती और धुंधलापन अधिक दिखाई देता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में है, एक गुब्बारे में गर्म हवा एवं दूसरे गुब्बारे में ठंडी हवा भरी है, दोनों गुब्बारों को आसमान पर छोड़ते हैं, तो दोनों की बहाव गति में क्या अंतर होगा? कारण सहित लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गर्म हवा से भरे गुब्बारे की गति ऊपर की ओर अधिक तेज होगी, जबकि ठंडी हवा से भरी गुब्बारे की गति नीचे की ओर होगी या धीमी होगी। इसका कारण यह है कि गर्म हवा हल्की और कम घनत्व वाली होती है, जबकि ठंडी हवा भारी और अधिक घनत्व वाली होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, दिए गए चित्रों को देखकर आपने क्या समझा, ऐसा क्यों हुआ होगा, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मुंह के पास हाथ रखकर फूंकने से गर्म लगता है, क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता होती है, जो हवा को गर्म बनाती है। जबकि हम गर्म चाय को फूंकते हैं तो हम हवा को चाय की सतह पर तेज़ी से फेंकते हैं, जिससे चाय की गर्मी तेज़ी से वितरित हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य में लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 146 पर दी गई गतिविधि साफ बताए हवा का बहाव बनाकर तैयार करें, उसमें निहित सिद्धांत और उपयोग भी लिखिए। तो इसका उत्तर आप अपने बुक से देख के कर लीजिएगा।